हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द अनेस्टमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ इस डायग्राम से अबाउट द अनेस्टमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो ये आर्टरी आ रही है दैट इज़ द फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी में आकर यहाँ पर एट दी पोप्लीटियल सरफेस जो कि इसके पीछे है, असल में यहाँ से ये आर्टरी इसके पीछे जा रही है और ये कन्वर्ट हो रही है इनटू दी पोप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, आगे जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो फिर नीचे जाकर दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, यानी इसके पीछे से ये जा रही है फीमर और टिबिया के पीछे से, और पीछे जाकर ये दो आर्टरीज में डिवाइड हो गई है। एक आर्टरी जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी वो टिबिया के पीछे ही रहेगी, और एक आर्टरी जिसको हम कह रहे हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी वो इस इंटरोसियस मेम्ब्रेन में से होती हुई टिबिया के आगे आ जाएगी। ठीक है, आगे ये तो हो गया जनरल स्कीमा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये आर्टरीज असल में ब्रांचेस कैसे देती हैं जो कि जेनिकुलर एनास्टोमोसिस या एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट काज करती हैं। तो जो पोप्लीटियल आर्टरी है उसी में से मेन ब्रांचेस आती हैं। पोप्लीटियल आर्टरी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी दे रही है यहाँ पर, जो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद ये सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी भी दे रही है जो कि एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। पोप्लीटियल आर्टरी की एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं मिडल जेनिकुलर आर्टरी, ये भी इसके पीछे ही, और पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांच है जो कि एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद इसकी दो इन्फीरियर ब्रांचेस हैं, एक इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी है और एक इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी है, ये भी एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आगे जो कुछ और आर्टरीज़ हैं वो साइड वाली एरिया से आ रही हैं, तो उनका मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो फेमरल आर्टरी है उसकी एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी उसकी एक ब्रांच है। उसके आगे मज़ीद दो ब्रांचेस हैं, आर्टिकुलर ब्रांच एंड दी सेफनस ब्रांच। जो इसकी आर्टिकुलर ब्रांच है वो भी आकर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इन दी एनास्टोमोसिस, बल्कि जो सेफनस ब्रांच है वो इसके साथ ही आ रही है, वो एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, वो भी इस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, वो इसके पीछे ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टरीज हैं जो कि जेनिकुलर एनास्टोमोसिस या एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अभी मैं आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ताकि उससे आपको याद रहे कि इसको बनाना कैसे है। तो अभी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये वाली जो ऊपर आपको बोन नज़र आ रही है दिस वन इज़ नोन एज द फीमर। उसके बाद ये आपको जो नी कैप नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज द पटेला। पटेला के बाद चलें तो नीचे ये जो बोन है दिस इज़ नोन एज द टिबिया, और साइड पे जो बोन है दिस इज़ नोन एज द फिबुला। आगे हम एनास्टोमोसिस को ड्रा करते हैं, तो उसके लिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से चलते हैं, तो ऊपर से हमें पता है कि एक आर्टरी आ रही है विच इज़ नोन एज द फीमरल आर्टरी। तो फेमरल आर्टरी यहाँ पर आकर, अब यहाँ पर तो ये इसके आगे से ही आ रही है, फिर ये इसके पीछे से जाकर पोप्लीटियल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं दिस डॉटेड लाइन शोज द पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी आगे आकर दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है वो इंटरोसियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके आगे आ जाएगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो इसके टिबिया के पीछे रहेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ दिस इज़ नोन एज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। आगे हमने ये पढ़ा था कि एक डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आती है फेमरल आर्टरी से, तो यहाँ पर हम लोग वो भी ड्रा कर देते हैं। दिस इज शोइंग द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ये उसकी एक ब्रांच है, जबकि जो उसकी दूसरी ब्रांच है वो आकर इस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जो इसकी ये नीचे ब्रांच आ गई दिस इज नोन एज सेफनस ब्रांच, और जो इसकी ये वाली ब्रांच है दिस इज़ नोन एज द आर्टिकुलर ब्रांच।
तो अभी तक हमने जितनी आर्टरीज़ भी ड्रा की हैं उनको लेबल करते हैं। सबसे पहले जो आर्टरी ड्रा की है दिस इज़ नोन एज द फेमरल आर्टरी। उसके बाद आ जाए फेमरल आर्टरी के बाद, तो ये थी हमारे पास जो डिवाइड हुई, दिस इज़ नोन एज द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की दो ब्रांचेस थी। एक आर्टरी जिसका नाम था आर्टिकुलर ब्रांच, और ये वाली आर्टरी जो एनास्मोस तो नहीं कर रही लेकिन हमने इसको ड्रा किया है, दिस इज नोन एज द सेफनस ब्रांच। ये आर्टरी जो हमने ड्रा की है दिस इज नोन एज द पोप्लीटियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी आगे जाकर दो आर्टरीज में डिवाइड हो रही है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो अभी तक हमने ये चीज़ें ड्रा कर ली हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जेनिकुलर आर्टरीज़ हैं वो कैसे निकलती हैं। तो हमने अभी सिर्फ पोप्लीटियल आर्टरी पर ही रहना है। पोप्लीटियल आर्टरी की दो सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांचेज होंगी और दो इन्फीरियर जेनिकुलर ब्रांचेज होंगी। अब जो सुपीरियर मीडियल साइड पर है दिस इज़ नोन एज द सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच। तो यहाँ से ये आर्टरी आएगी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, और जो सुपीरियर साइड से लेटरल साइड से आएगी दिस इज़ नोन एज द सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच। तो अभी तक दो ब्रांचेस जेनिकुलर हो गई हैं। एक इसकी जो पीछे से ही आर्टरी इसके साथ आके एनास्मोस करेगी दैट इज़ द मिडल जेनिकुलर आर्टरी। ये पोप्लीटियल आर्टरी के वहीं जहाँ से ये पेटेला के पीछे से ये ओरिजिनेट करती है, और पोप्लीटियल आर्टरी जो है वो बोनी स्ट्रक्चर्स के पीछे से पास कर रही है। आगे इसके दो इन्फीरियर ब्रांचेस होंगी, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। जेनिकुलर आर्टरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद जो एक और ब्रांच आ जाती है दिस इज़ नोन एज द रिकरेंट पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। तो ये जो पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी है ये भी आकर इसमें एनास्टोमोस कर रही है। तो अभी हम इनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले जो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच। उसके बाद इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर ब्रांच, लैटरल जेनिकुलर, सुपीरियर लैटरल, सुपीरियर लैटरल, और ये वाली जो एक रह गई थी दिस इज नोन एज द मिडल जेनिकुलर आर्टरी। सो ये मैंने आपको एनास्टोमोसिस ड्रा करना सिखा दिया है अराउंड द नी जॉइंट। इसी तरीके का एनास्टोमोसिस आप ड्रा कर सकते हैं इन योर पेपर। तो बाकी हैंड राइटिंग यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीक रही है, आप इसको अपने डायग्राम में मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग द न्यू वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।